गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन अपने मन में सोच रहा था उसे सबको मनाना पड़ेगा, उसके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसे कुछ भी नहीं करेगा तो उसका मेट का सोल, जो ओमेगा सोल है, जो फॉक्स है, वो बाहर आ जाएगा। और नाइनटेल फॉक्स अगर बाहर आ गया तो उससे हंट करने के लिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड लैंड क्लैन से भी लड़ सकता है, क्योंकि मतलब वो नाइनटेल फॉक्स का बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हज़ारों साल के बाद ही एक नाइनटेल फॉक्स होता है, और वो अपने मेट को बचपन अपने पैदा होते ही मार्क उसे दे दिया जाता है। तो ऑफकोर्स उसे पता है, लोगों को पता है, नाइनटेल फॉक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनका पावर उनका मेट भी यूज़ कर सकता है, लैंसन भी उसका पावर यूज़ कर सकता है। विंग के पास इतनी बेशुमार ताकत है कि वो किसी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं चाहता कि विंग के साथ हो, विंग को कोई हर्ट करे। तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से ही सॉर्टेड करना पड़ेगा, इसीलिए वो ना सॉर्टेड करना चाहता है। तो ना विंग ना एक गहरी सी नींद में चला गया था। तो ना लैंसन अपनी बाहों में लेके उस क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, हाँ, लाइब्रेरी से बाहर आता है। आने के बाद ना उसे विंग को उसके कमरे में सुला के वो ना अपने अंकल के पास चला जाता है और अपने अंकल को सारी सिचुएशन समझाता है। तो बोलता है यार ये क्या हो रहा है, 4 साल हैं अभी भी, हम पहले ये नहीं कर सकते लैंसन, तुम्हें पता है। तो बोलता है अगर हम ये नहीं करेंगे अंकल तो आपको पता है ना क्या होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन के अंकल बोलते हैं मुझे पता है क्या होगा, लेकिन हम इसमें फिर भी कुछ नहीं कर सकते। मैडम ये बिल्कुल नहीं मानेगी, क्यों बिल्कुल नहीं मानेगी, मुझे पता है कि वो कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं अगर वो ज़िद्दी है तो मैं महाज़िद्दी हूँ, मैं अपने ओमेगा को अपने से अलग नहीं करूँगा अंकल, ये फाइनल है। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से उठ के चला जाता है और वो ना चियांग फैमिया को एक लेटर लिखता है और वो सारी सिचुएशन वहाँ पे लिखता है। तो चियांग फैमिया बहुत टेंस हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विंग का जो मतलब समय से पहले ही उसका ओमेगा जाग हो जाएगा तो क्या हो सकता है। वो इन सारी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ना वहाँ पे मैडम यू को भी पता चलता है। तो मैडम यू का एक ही बात है कि नहीं, अभी नहीं, अभी विंग बहुत छोटा है और विंग अभी सिर्फ 14 साल का है और ये सारी चीज़ें करना बेफालतू की है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना जानता है कि मैडम यू ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे मैम मतलब गुस्से में पागल हो रही थी। वो उसे विंग लैंसन चाहिए था, लैंसन का ड्रैगन रूप उससे बहुत पाया था। मैम एक वैम्पायर थी, तो ऑफ कोर्स वो ड्रैगन को अपना बनाना चाहती है, लेकिन वो अपने क्लैन के लिए भी कुछ करना चाहती है। तो ऑफ कोर्स वो अपने रूप को यूज़ करके लैंसन को रिझाना चाहती थी, लेकिन लैंसन बिल्कुल भी मतलब एक सख्त लौंडे की तरह उसने कभी भी मैम्या को भाव ही नहीं दिया, कभी भी उसे रिझाने का मौका ही नहीं दिया। तो इसीलिए ना मतलब लैंसन के ऊपर ना मैम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। उसे नहीं पता है कि वो क्या करे, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसे हर एक चीज़ के लिए लैंसन से मतलब चीज़ें करना, मतलब लैंसन को रिझाना उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लैंसन लैंसन तो उन सारी एफर्ट को ऐसे मतलब डिनाई कर देता है कि वो मतलब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ना लैंसन के ऊपर कुछ करना चाहती थी, उसे लैंसन को अपना बनाना था, उसे लैन फुरन बनना था।
ड्रैगनों की लैंड फूरन बनना था, उसे पावर चाहिए था, उसे पावर का नशा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे तकलीफ़ हो रही थी। तो एक गहरी सांस लेता है वो, और ना विंग की तरफ देखता है। विंग लैंसन की बाहों में इजीली आ जाता। विंग को कभी भी कोई भी कुछ नहीं बोलता। लैंसन उसे पैम्पर करता, उसे घुमाने ले जाता। इसीलिए ना विंग के ऊपर ना मैमिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ना ऐसे दिन बीतते रहते हैं। तो विंग का पैर ठीक हो जाता है। विंग ना यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो ना विंग मतलब लैंसन से मिलने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे मैम आती है। मैम आते ही ना विंग को एक चाटा मारती है। तो विंग ना पहले समझता नहीं है कि क्या हुआ। तो ना मैम अपने स्पिरिचुअल वेपन से विंग के ऊपर हमला भी कर देती है। उसके हाथ पे मारती है, उसके पैरों पे मारती है, और ना उसके चेहरे पे मारने ही वाली थी। तो एक तलवार आके उसे रोक देती है। वो जियांग चैन की तलवार थी। तो इसीलिए ना जियांग चैन ना मतलब मैमिया की तरफ देखता है। विंग खुद को ना संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। विंग को अचानक से उसके ऊपर अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी मतलब वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि उसे बैक टू बैक ना ये सारी चीज़ें हो रही थी। बैक टू बैक उसे सिर्फ हर्ट किया जा रहा था। तो ना इसीलिए ना विंग देख ही नहीं पा रहा था कि कौन कर रहा है। तो वहाँ पे जियांग चैन जब देखता है कि उसके छोटे भाई के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो ये चीज़ें नहीं करेगा। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उससे रोकनी पड़ेगी, उसे अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जियांग चैन ने अपने स्पिरिचुअल वेपन को मैमिया के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया था। तो ना मैमिया ना घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से किसका स्पिरिचुअल वेपन आके विंग को बचा लिया। तो ना देखते कि वो जियांग चैन है। तो ना मैम बहुत गुस्सा हो रही थी। वो ना लेंस बींग को हर्ट करना चाहती थी, हुक बाय क्रुक। तो ना वहाँ पे जियांग चैन ना विंग की देखता है। विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही घबरा गया था। तो वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। सब जो लोग आके देखते हैं कि विंग वहाँ पे गिरा हुआ है और जियांग चैन और मैम लड़ रहे हैं। तो ना वहाँ पे जब लेंसन देखते हैं विंग की हालत, वो पागल तरह विंग के पास जाता है, क्योंकि यहाँ विंग को अपने गोद में लेके बैठ के रो रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के पास जाता है और विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है क्या हुआ विंग। तो ना विंग बोलता है कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है। और होने के बाद ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और देखता है मैं जियांग चैन की तरफ। जियांग चैन की तरफ देख के जियांग चैन का गुस्सा देख के वो समझ जाता है कि विंग को कौन हर्ट कर सकता है और किसने हर्ट किया है। तो ना लैंसन बोलते हैं जिन क्लैन को इसका भरपाई करना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग को गोद में लेके वो फिजिशियन की तरफ चला जाता है। और मैमिया को जियांग चैन ने बहुत पनिश किया था, उसका खून निकाल दिया था। उसके हाथों पे कट्स थे, उसके पैरों पे, उसके शोल्डर्स पे, उसके चेहरे पे भी कट्स आ गए थे। लेकिन मैम अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। तो ना मैम ना विंग को मारना चाहती थी, विंग को उससे हर्ट करना था। पता नहीं क्यों उससे हर्ट करना था विंग को। उसे विंग से इतनी जेलसी हो रही थी कि वो ना विंग को मार डालना चाहता था। लेकिन फिर भी जियांग चैन की वजह से विंग बच गया। तो ना वहाँ पे विंग तो फिजिशियन के ऑफिस में था, मतलब ऑफिस नहीं मतलब हॉस्पिटल, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिशियन के रूम में था। फिजिशियन उसे देख रहे थे। वो लैंसन बाहर था और ना मैमिया की तरफ देख रहा था। वो मैमिया घुटने पे थी। तो ना वहाँ पे दरबार लग गया था, जिन क्लैन से भी लोग आ गए थे, मतलब यंग क्लैन से भी। तो ना वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि विंग की गलती होगी, मैमिया ने ऐसा किया। तो ना लैंसन बोलता है कि क्या किया था उसने जो उसकी गलती दे रहे हो। तो बोलता है कि हर बार सिर्फ दूसरों की गलती नहीं हो सकती, कभी कभी उस ओमेगा की भी गलती हो सकती है। वो ओमेगा बहुत नॉटी है। तो ना लैंसन ना मैमिया की तरफ देखता है और बोलता है
तुम जो उसके ऊपर हमला कर रही थी, क्या उसने तुम्हारे ऊपर पहले हमला किया था? तो ना बिल्कुल मैं बोलती है हाँ। तो बोलते ओके, तो तुम्हारे सारे कर्ज जियांग चैन की वजह से आए थे। तुम इतना गुस्सा हो गई थी कि तुम पागोली तरह जियांग चैन से लड़ भी गई थी। तो ना वहाँ पे मतलब मैं बोलती मैं अपना आपा खो दिया, तो मैं सोच नहीं पा रही थी। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो उसने पहली बार तुम्हें हर्ट किया था, तो विंग का हर्ट का निशान दिखाओ, विंग ने तुम्हें क्यों कहाँ हर्ट किया? तो ना वहाँ पे मैं एक जगह दिखाती है, तो बोलते विंग के नाखून के पंजे के निशान तो नहीं है ये। तो ना विंग मैं बोलती उसने तलवार से। तो बोलते विंग के पास कोई तलवार नहीं थी उस टाइम पे। तो ना वहाँ पे मैं चुप हो जाती है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लैंसन उसको ऐसे मतलब इंट्रोगेशन क्यों कर रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने किसको मारा क्या किया। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है जवाब दीजिए, महाराज कुमार मतलब क्लैन लीडर की बेटी हैं आप। तो ना वहाँ पे मैं बोलते मुझे उसे मारना था, वो क्यों तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है हमेशा से। उसने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश की है, तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सब लोग शॉक्ड कि ये ओमेगा क्या कह रही है, इसका ही दिमाग ठीक है ना, इसका दिमाग के सही जगह पे नहीं है, ये क्या बकवास कर रही है। दोनों वहाँ पे लेंसन ना मम्मी को बोलता है मैं तुम्हारा हूँ, कौन से एंगल से? तो बोलता है नहीं प्लीज़ एम्पर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उससे आपसे प्यार करती थी। मैंने जब भी देखा कि आप उसके साथ हो तो उसके साथ बातें करते हो, मुझे पता है कि आप उसे पसंद नहीं करते हो, आप सिर्फ एक बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते हो। तो ना लेंसन ना मम्मी की आंखों में देखते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे, कैसे बोले। लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मैं लान वांगजी विभूषण से शादी कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे सब लोग फ्रीज हो गए थे। वहाँ पे मैडम यू आके मैम की तरफ देखती हैं और बोलती है इसकी सज़ा मैं डिसाइड करूँगा, इसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। तो ना वो ना अपना सीडियन लेती है और मम्मी के मतलब बैक पे 5 बार मारती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वेपन था। 1000 गोली से भी ज़्यादा चोट अभी मम्मी को लग गई है। तो ना वहाँ पे मम्मी के पास जाके बोलता है शुक्र करो जिंदा बच गई हो। ऐसा बोल के मैडम यू विंग के पास जा रही थी। तो ना लैंसन का वो मतलब लैंसन की बातें मैडम यू को समझ आ रही थी कि उसका मेट मतलब विंग का मेट अभी पागल हो गया है। वो अपने पास अपना मेट रखना चाहता है। अगर लैंसन विंग का हो जाएगा तो कभी भी कोई भी विंग को हर्ट करने में 100 बार सोचेगा। तो ना वहाँ पे जिन क्लैन के लीडर बोलते हैं आप लोग सज़ा दे रहे थे तो मैडम यू को देखने की ज़रूरत क्या थी। तो ना वहाँ पे जंग फेम होते हैं, वो अपने बेटे की मतलब उसके बेटे की कोई गलती नहीं है और तुम्हारी बेटी पागलों की तरह उसके बेटे को हर्ट कर चुकी है। और तुम्हें उससे तुम्हारी बेटी को हर्ट क्यों किया वो सवाल पूछना है। मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को मैं मार डालूं, मेरे बेटे को हर्ट करने के लिए। तुम्हारा भतीजा तुम्हारी बेटी, तुम लोग सारे के सारे डिस्गस्टिंग पीपल्स। मैंने क्यों अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से तय की थी मुझे खुद नहीं पता। मैं भी रिग्रेट करता हूँ कि कभी हम रिश्तेदार भी बनना चाहते थे, मुझे नहीं बनना तुम लोगों का रिश्तेदार। ऐसा बोल के मैडम जैंग फेमिया बोलते आज के बाद से जियांग क्लैन के साथ जिन क्लैन का सारा मतलब बिजनेस भी टूटता है, हम बिजनेस भी नहीं करेंगे। तो ना जिन क्लैन घबरा जाता है क्योंकि जियांग क्लैन मतलब बहुत ही अच्छी एक फसल की पैदावार देता था। वो बहुत अच्छा एक मतलब खेती का सोर्स था और बहुत ही अच्छा साफ पानी भी था। और सारे मतलब नदियाँ जियांग क्लैन के ऊपर अधीन थी। तो अभी जियांग क्लैन के साथ वो मतलब कोई भी प्रॉब्लम
नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि जिन क्लैन के साथ जियांग क्लैन का जुड़ा रहना ये ज़रूरी है। अगर जियांग क्लैन उनसे अलग हो जाएगा तो उनकी शक्ति आधी हो जाएंगी। तो जिन क्लैन के लीडर जिंगोंगकाई बोलते हैं, देखो मुझे पता है मेरी बेटी का गलती है, लेकिन तुम्हारे बेटे की भी गलती है। तो बोलते क्यों? वो तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए भी नहीं जा रहे थे, और मेरी बेटी की शादी अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ऐसा बोल के जियांग जियांग फैमिया वहाँ से चले जाते हैं। तो मैडम जियांग लैन मतलब फैमिया बोलती है नहीं वो मेरे हैं। ऐसा बोल के मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना गाइस। मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग गई है। मेरा वॉइस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, मैं फिर भी शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।